अगर एक दिन पेट में पथरी हो जाए तो नींद नहीं आती। ये माँ है, माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा। अल्लाह 9 महीने थोड़े नहीं होते। इसने बेचारी ने संभल के खाना नहीं खाया, इसने पानी नहीं पिया, पूरा पेट भर खाना नहीं खाया। तुम जानते हो अल्लाह जब बच्चा पैदा होता है तो ये जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती। कितनी खबरें तुमने सुनी है, पैदाइश के वक्त बच्चा रह गया, माँ का इंतकाल हो गया। कितनी खबरें तुमने सुनी कि माँ रह गई, बच्चा का इंतकाल हो गया। कितनी खबरें सुनी दोनों इंतकाल कर गए। कितनी खबरें सुनी दोनों बच गए। बोलो होता नहीं होता? कोई मामूली बात नहीं, ऐसी कोई नहीं मर जाता। कितनी तकलीफ होती होगी। एक शख्स वो था जिसने 9 मरतबा अपनी माँ को हज कराया, कांधे पे बिठा करके नंगे पांव। गांव में शोरा हो गया, बस्ती में शोरा हो गया। इसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, माँ का हक अदा कर दिया। मगर जानते हो प्यारे, जब नबी की बारगाह में गया बड़ा खुश था, मैंने हक अदा कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया क्या किया है तुमने? कहा आका मैंने 9 मरतबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके हज किया है। नबी ने फरमाया तुम हक की बात कर रहे हो? जिस वक्त तुम पैदा हुए थे, माँ के पेट से बाहर आए थे, तुम्हें एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। और 9 महीने पेट में रखा। कबूल हो जाए। यही तो वजह हम लोग मज़ार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। अजमेर शरीफ को भी जाते हैं, बसें लोग ले करके जाते हैं लोग। मगर एक गांव में मालूम है उन कम वक्तों ने क्या किया, पूरी बस कर ली अजमेर के लिए। पता लगाया मैंने तो 6000 रुपए एक सवारी के, और बोले 30 जगह होते हुए जाएंगे। दिल्ली, बदायूं, बरेली सब में होते हुए ना 30 जगह उन्होंने लिख ली। खाना पकाना भी सब उसी में। 6000 में सब चले टूर में। तो उन्होंने क्या किया यार, अब तो काम बढ़िया हो रहा। उन्होंने क्या किया ना, सबने 1-1 रुपए और इकट्ठे करे, 1-1 इकट्ठे करके बैंड बाजा कर लिया। क्या कर लिया बोलो? बैंड बाजा कर लिया और बस को सजवा लिया। जितने अजमेर को जा रहे थे उन सबके गलों में हार डाले और बैंड बाजे के साथ पूरी बस को, अजमेर को जा रहे थे उनको पूरे गांव में घुमाया। बैंड बाजे तो अजमेर को गए। क्या गरीब नवाज खुश हो सकते हैं? बताइए नहीं। जिस गरीब नवाज ने जिंदगी का एक-एक लम्हा शरीयत मुस्तफ़ा पर गुजारा हो और जो शरीयत के खिलाफ काम करके उनकी बारगाह में जाए, तो उनसे खुश हो सकते हैं क्या? काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन उसमें गलत कर रहे हैं, उसमें गलत कर देते हैं। समझ में आ रही है? इसीलिए हम जाते ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाए। प्यारे सुनो, एक बार का मैं भी बता दूं, जहाँ 100 के 100% दुआ कबूल होती है, अगर ना होती हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। पता बताऊं चलोगे? एड्रेस बताऊं चलोगे? बिरयानी खाओगे कौरमा? अरे बोलो ना, चॉइस भी बता दो। पीछे से कह रहे हैं कौरमा ठीक रहेगा। चलो खैर, ये तुम्हारी मदद कर रहा है। अब जरा सुनो प्यारो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत दूर होगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे हजरत अपने यहाँ लेकर के जाएंगे, मगर प्यारो सुनो, वो बारगाह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए, माँ बाप की खिदमत करके उनको राजी कर लो। और अगर माँ बाप अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से अगर तुम्हारे लिए दुआएं कर दे, तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं, वो नबी कहते हैं। जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। ये नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मती। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। है किसी की दुआ ऐसी? वाले का नाम बिश्र हाफी है। सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगी मालूम है क्या? शराब पीते थे। हजरत बिश्र हाफी शराब पीते थे। लोग कहते थे बहुत बुरे शराब पीते। शराब का कारोबार करते थे, शराब का कारखाना करते थे। एक दिन शराब के कारखाने जा रहे थे, मगर रास्ते में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक पुर्जा मिल गया, अल्लाह के नाम का। इनके दिल में ठोकर आने लगी। इन्होंने उठाया और चूमा, सीने से लगाया, घर चले आए, ऊंची जगह पे इत्र लगा के रख दिया। कहे ए अल्लाह, तेरा मकाम वो नहीं है तू पाँवों के नीचे है, तेरा मकाम तो बुलंद वाला है, सुभान अल्लाह। तू सबसे आला। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए और उनको वली बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तुमने पीछे जो भी कव्वाली कराई या जो भी कराया, जरा पक्के सच्चे दिल से अगर तौबा कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। अल्लाह रहमानुर रहीम है जी, बेशक। अल्लाह करीम है। 100 कत्ल करने वाले को माफ करने वाला मेरा और आपका मौला है जी। परवरदिगार है, परवरदिगार। और छोटे से गुनाह पे पकड़ करने वाला भी वही है जी। मगर प्यारो याद रखो, बात कहाँ चल रही थी, निकल ना जाए। मजार शरीफ की चल रही थी ना जी। और सगर करो, लंगर करो, लंगर जी। कुल शरीफ करो, कुरान खानी कराओ। और अगर पैसा है और अल्लाह ने तुम्हें दिया है, वली से मोहब्बत करते हो तो जलसा करो। गांव में बरकत होती है, रौनक होती है। नबी फरमाते अगर कोई आलिम, अभी ये कमेटी वाले पहले पिछले दिनों में मान लो कव्वालियां कराते थे, अब जलसा भी तो यही करा रहे हैं जी। तुम्हारे मुर्दों तक का इंतजाम। हदीस पढ़ूं, नबी कितने आलिम जमा किए, ये गुनाहगार भी हुआ, कुछ चले गए। नबी फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस बस्ती के कब्रिस्तान से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। तुम्हारे काम में भी तो है जी। कभी टॉर्चर मत करना। कुछ लोग टॉर्चर करते, क्यों हो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। अगर चंदा लेने कोई कमेटी वाला, इसका मतलब तुम सुधरने देना नहीं चाहते हो। अगर पहुंच गया तो वो क्या करेगा, बच्चों अभी तक तो तुमने नाच खेल कूद क्या क्या किया है, अब जलसा कराओगे, पहले सुधर लो, सुधर। अरे यही तो पहला कदम है सुधरने का। इसका मतलब तुम सुधरने देना नहीं चाहते। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, कभी टॉर्चर मत करना यार। हाँ, टेक मत लगाओ, समझ में आ रही, रुकावट मत लगाओ यार जी। अगर ये हमारी कौम, हम इसीलिए तो तकरीर करते हैं। पिछले दिनों में मैं मजरे में तकरीर कर गया था, मुझे लगता 200 आदमी वहां के आए और रोड भरा हुआ था मुझे रोकने के लिए कि 2 मिनट 1 मिनट पूछो छलन, ये पूछो कारी साहब जब वहां से कैसे खींच के लाए मुझे। और आज भी कई चेहरे में देख रहा हूं जो वहां के। तो अगर तुम लोगों ने साथ, ऐसे तो सुधार होगा, तुम लोगों ने अगर साथ दे दिया। अब जरा सुनो, एक बात और बताने के लिए जा रहा हूं। तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सुधार पैदा हो जाए। कुछ लोग कहते हैं ना, आपस में बूढ़े बेचारे जिक्र करते हैं, कहते हैं यार बड़ा बुरा जमाना आ गया, बहुत बुरा माहौल है, बहुत बुरा माहौल है, बहुत बुरा माहौल। पूछा चाचा मियां क्या बुरा हो गया, कुछ बोलो तो, बताओ तो क्या बुरा माहौल है। तो कहते हैं तुम देख नहीं रहे हो। हाँ, 2-4 औरतें अगर निकल गई ना, अल्लाह, उनके कपड़े जैसे वो नाचने वाली पहले कंजड़ियां नहीं पहनती थी, कंजड़ियां, वो नाचने वाली औरतें कंजड़ियां तुमने देखी थी, वो मांगने वाली भिकारन नंगी, वो बड़े बड़े पैचे, वो बड़े बड़े शरारे। अच्छा तुम्हें वो शरारे पसंद आए, वो बड़े बड़े शरारे,
करारे लाजो पिलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाजो, 7-7 मीटर का दोबरा लपेटे फिर रही है, दोबरा, समझे, और फिर भी आधी नंगी है। वो लिबास